Hello students, today I am going to teach you living and non-living things which are related to class 6. Dear student, आज के इस फोर्थ वीडियो में जो कि आपका पार्ट 4 होगा उसमें हम लोग लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बहुत सारे प्रॉपर्टीज को देखेंगे। प्रीवियस जितने भी वीडियो थे उसमें हमने और भी लिविंग थिंग्स के प्रॉपर्टीज को जाना था। आज के इस वीडियो में हम लोग अन्य जो रिमेनिंग्स है, जो शेष बचे हुए प्रॉपर्टीज है, उन प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करेंगे, देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं लिविंग थिंग्स रेस्पायर। सभी जीवित प्राणी सांस लेते हैं। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर करते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं। डियर स्टूडेंट, ये श्वसन क्या है और क्यों लिविंग ऑर्गेनिजम्स को श्वसन की जरूरत पड़ती है, इन सभी फैक्टर्स को हम अभी इसी टू द पॉइंट हम लोग अभी जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ऑल लिविंग बीइंग्स हैव टू परफॉर्म some vital activities for their survival। इस जगत में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, कहीं ना कहीं उनको कुछ जैविक क्रियाओं को संपन्न करना पड़ता है। यहां डियर स्टूडेंट, जैविक क्रियाओं से मतलब है ग्रोथ, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन। वो कैसे मूवमेंट करते हैं, कैसे अपने वातावरण के प्रति रेस्पॉन्ड करते हैं, कैसे उनमें एक्सक्रीशन या उत्सर्जन की क्रिया होती है। ये बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो लिविंग को नॉन लिविंग से क्या कर देता है, अलग कर देता है। क्यों? क्योंकि इन सभी वाइटल एक्टिविटीज के चलते ही कोई लिविंग है, और जहां ये वाइटल एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं होती है वो सब के सब पदार्थ क्या होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं। यहाँ चूंकि हम लिविंग बीइंग्स के प्रॉपर्टीज को देख रहे हैं, तो वहां तो हम जानते हैं कि उसके अन्य प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टीज रेस्पिरेशन भी है। अब रही बात, ये रेस्पिरेशन क्यों जरूरी है उनके लिए इसलिए ये रेस्पिरेशन जरूरी है बिकॉज दे हैव टू परफॉर्म सम वाइटल एक्टिविटीज। दे रेस्पायर फॉर देयर ग्रोथ, they respire for their movement so that they need more and more energy। उन्हें ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है, और उन ऊर्जाओं की सहायता से ही वाइटल एक्टिविटीज को क्या किया जाता है, संपन्न किया जाता है। फॉर परफॉर्मिंग these vital activities they need energy which they get from by the process of respiration। और उन सभी जटिल क्रियाओं, जटिल जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए उन्हें बहुत सारे वो क्या कहते हैं, एनर्जी की जरूरत होती है। और ये एनर्जी वो कहां से प्राप्त करते हैं, तो व्हिच दे गेट बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। यदि लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन की क्रिया नहीं करेगा, फिर उसके शरीर में फूड मॉलिक्यूल्स जिससे कि एनर्जी को प्राप्त किया जाता है, उस फूड मॉलिक्यूल का विखंडन नहीं हो पाता है। और अगर फूड मॉलिक्यूल नहीं टूटेगा तो फिर उस लिविंग बॉडी में एनर्जी का अभाव होगा, और जब एनर्जी का अभाव होगा तो फिर वाइटल एक्टिविटी संपन्न नहीं हो पाएंगे। जब वाइटल एक्टिविटी नहीं होगी तो फिर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जीवित नहीं रह सकता है। दे कैन नेवर सर्वाइव ऑन दिस अर्थ। वो इस पृथ्वी पर जीवित नहीं रह सकता है। क्यों? क्योंकि जीवित रहने के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कहीं ना कहीं वाइटल एक्टिविटीज करना ही होगा। नहीं किए तो फिर उनका जीना क्या हो जाएगा, दूभर हो जाएगा। अब देखते हैं कि इन
इस एनर्जी को प्राप्त करने के लिए वो जो रेस्पिरेशन की क्रिया करते हैं, एक्चुअली में ये रेस्पिरेशन होता क्या है, कैसे वो एनर्जी को गेन करते हैं। रेस्पिरेशन, जिसको हम हिंदी में श्वसन कहते हैं, क्या कहते हैं, श्वसन। द प्रोसेस ऑफ taking in oxygen and its oxidation to release energy is called respiration. रेस्पिरेशन वह क्रिया है जिसमें हम अपने वातावरण से, अपने इन्वायरमेंट से उस ऑक्सीजन को प्राप्त करके और फिर अपने द्वारा लिए हुए फूड मॉलिक्यूल्स का जो ऑक्सीडेशन किया जाता है या ऑक्सीकरण किया जाता है, उसको तोड़ने में क्या किया जाता है, इस ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम सभी जानते हैं, एयर सपोर्ट्स बर्निंग, जलने में ऑक्सीजन बहुत ही मदद करती है। हमारे शरीर में जो भी फूड मॉलिक्यूल पहुंचते हैं उन्हें पकाने या जलाने की आवश्यकता होती है। इन दैट केस आवर बॉडी नीड्स ऑक्सीजन, और उस स्थिति में उसको बर्न करने के लिए, उसको जलाने के लिए, पकाने के लिए हमारे शरीर को क्या चाहिए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन चाहिए ताकि हमारा शरीर उस फूड मॉलिक्यूल को क्या कर सके, ऑक्सीडाइज्ड कर सके, उसको विखंडित कर सके। जैसे ही वो फूड मॉलिक्यूल विखंडित होगा, वो सहसा हमारे शरीर को क्या देना शुरू कर देगा, एनर्जी। और जिस प्रोसेस के तहत हमें वो एनर्जी प्रदान होती है, वो प्रोसेस क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन कहलाता है। डियर स्टूडेंट, श्वसन एक क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की सहायता से लिविंग ऑर्गेनिजम्स द्वारा ग्रहण किए हुए फूड मॉलिक्यूल्स को तोड़कर क्या प्राप्त किया जाता है, एनर्जी प्राप्त किया जाता है। थोड़ा सा हम एक एग्जांपल लेंगे, देखेंगे जो कैसे फूड मॉलिक्यूल्स टूटता है। तो हम यहाँ ले लिए फूड, अब इसको चाहिए ऑक्सीजन, क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए तोड़ने के लिए। ये फूड एक्चुअली में आपका ग्लूकोज होता है जो पौधों के द्वारा प्राप्त किया जाता है, ग्लूकोज। इस ग्लूकोज को प्राप्त करने के बाद उन्हें चाहिए क्या, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन वो लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके थ्रू प्राप्त करता है, रेस्पिरेशन के थ्रू प्राप्त करता है। जैसे ही फूड को ऑक्सीजन मिला, ये टूट जाएगा, और टूटने के बाद क्या बनाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, और साथ ही साथ हमारे शरीर को क्या प्राप्त होगा, एनर्जी, जिसको हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। हम क्यों इतना, हम खाली पेट काम नहीं कर पाते हैं। यदि 2-4 रोटी खा लें तो हमारे शरीर में सा एनर्जी का क्या होता है, संचार होना शुरू हो जाता है, और हम उस काम को संपन्न कर लेते हैं। ऐसा इस ऊर्जा का ही प्रभाव है जो हमारे शरीर में क्या होता रहता है, बनता रहता है। किसके चलते, तो उस फूड मॉलिक्यूल के चलते, साथ ही साथ रेस्पिरेशन के चलते। हम सांस क्यों लेते हैं, हम सांस इसलिए लेते हैं ताकि हमारे शरीर में जो भी फूड मॉलिक्यूल जाए उसका सही तरह से विखंडन हो। विखंडन से यहाँ मतलब डाइजेशन से, सही तरह से वो कंप्लीटली डाइजेस्ट कर जाए। इन दैट केस हमारे लिए रेस्पिरेशन क्या है, जरूरी है। और उस रेस्पिरेशन में इसी तरह से हमारे शरीर से क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। डियर स्टूडेंट, अब रही बात क्या, रेस्पिरेशन
लिविंग ऑर्गेनिजम्स के तहत क्या प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं? तो हम यहाँ कहेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनिमल्स के साथ साथ प्लांट्स भी क्या करते हैं? रेस्पिरेशन की क्रिया करते हैं। तो अब चलते हैं, देखते हैं जो रेस्पिरेशन प्लांट्स कैसे करते हैं और एनिमल्स कैसे करते हैं। Respiration in animals. Respiration in animals. Animals have the specialized organs for respiration, like spiracles, gills, lungs, trachea, etc. ये कुछ एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं। स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनिज्म, हर एक तरह के ऑर्गेनिज्म में हम लंग्स खोजेंगे तो वो लंग्स नहीं मिलेगा, हर एक में हम गिल्स या स्पिरेकल को खोजेंगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि इस धरती पर बहुत सारे प्रकार के जीव मौजूद हैं और सबके सब लिविंग हैं। उनमें अलग अलग तरह के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, जिसमें से स्पिरेकल है जिसको हम वायुरंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र। गिल्स गलफाड़ा कहते हैं, लंग्स फेफड़ा कहते हैं, ट्रैकिया से श्वास नली होता है। क्या होता है? श्वास नली। ये कुछ एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स हैं जो लिविंग एनिमल्स में मौजूद होते हैं। हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में फिर प्लांट्स शामिल होते हैं, तब देखेंगे जो प्लांट्स कैसे रेस्पिरेशन की क्रिया करते हैं। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, all plant leaves have some minute structures on their surfaces called स्टोमाटा। इसी स्टोमाटा के थ्रू हर एक तरह के प्लांट्स जो है सो गैसेस का क्या करता है? एक्सचेंज करता है। मींस वातावरण से डे टाइम में CO2 को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं? छोड़ते हैं। बट इन एट नाइट टाइम वो हम लोगों की तरह ही वातावरण से ऑक्सीजन को रिसीव करता है और CO2 को क्या करता है? रिलीज करता है। सो रात के समय हमें आम के बगीचा में या कहीं पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि दिन में हमारी विपरीत प्रक्रिया होती है और रात में हम लोगों जैसी ही प्रक्रिया होती है। जैसे ह्यूमन बींग्स ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, वैसे ही सभी पौधे रात में ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। और CO2 एक हानिकारक गैस है, हमारे लिए वो मूल्यवान नहीं है। अतः हम यदि उस ऑर्चार्ड में या मैंगो ऑर्चार्ड में हम सोते हैं रात में, तो फिर हम कहीं से स्वस्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि रात के समय यही प्लांट्स CO2 रिलीज करना क्या कर देते हैं? शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट, ये सारा प्रॉपर्टीज रेस्पिरेशन से रिलेटेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स का था। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखेंगे कि लिविंग बीइंग्स रिप्रोडक्शन की क्रिया कैसे करते हैं। अब देखेंगे लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। सभी लिविंग बीइंग्स प्रजनन की क्रिया करते हैं। किसकी क्रिया करते हैं? प्रजनन। डियर स्टूडेंट,
जब हम लिविंग थिंग्स की चर्चा करते हैं तो इसमें दो ग्रुप बन जाता है, एक प्लांट्स का और दूसरा एनिमल्स का। और ये दोनों स्पेसीज अपने आप में रिप्रोड्यूस करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, और फिर वो प्लांट्स में कैसे घटित होता है, और फिर एनिमल्स में कैसे घटित होता है। तो सबसे पहले देखेंगे रिप्रोडक्शन को। द प्रोसेस through which living beings produce of their own kind is called a reproduction। रिप्रोडक्शन एक विधि है, एक मेथड है, जिसके तहत हर एक लिविंग बींग्स अपने जैसे संतान को क्या करते हैं, जन्म देते हैं। जैसे मनुष्य से मनुष्य के प्रकृति जैसा ही बच्चा पैदा लेगा। वहीं अगर एक प्लांट्स, अगर हम बनाना प्लांट रोपते हैं, केला के पौधा को लगाते हैं, तो क्या हमें उससे आम प्राप्त होगा? नहीं, उससे केला ही प्राप्त होगा। ऑफ देयर ओन काइंड, अपने जैसा। अगर वो उस स्पेसीज के जैसा नहीं हुआ तो फिर हम उस तरह के रिप्रोडक्शन को सही रिप्रोडक्शन नहीं मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब जब रिप्रोडक्शन की क्रिया होगी तो लिविंग बींग्स अपने जैसे ही संतति को क्या करते हैं, जन्म देते हैं। अब रही बात, ये क्रिया प्लांट्स में कैसे होता है और ये क्रिया एनिमल्स में कैसे होता है। तो अब चलते हैं, देखते हैं प्लांट्स में कैसे होता है। In plants, reproduction takes place mainly in two ways। दो तरह से सभी पौधों में रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है। एक है फ्रॉम सीड्स, जिसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा है फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स। ये आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसे हिंदी में जो सेक्सुअल है वो लैंगिक है, इसमें सीड्स के थ्रू जर्मिनेशन किया जाता है। दूसरा जो हम वेजिटेटिव पार्ट्स के तहत देख रहे हैं, इसके 10 वेराइटीज है, जिसमें से आपका कंद है, प्रकंद है, घनकंद है, बल्ब है, ट्यूबर है, रिजोम है, उसके बाद जो है सो ग्राफ्टिंग है, टिश्यू कल्चर है, बहुत सारी क्रियाएं हैं जो इसमें निहित है। तो इन दो तरह से सभी प्लांट्स जो है सो रिप्रोडक्शन करते हैं। अब चलेंगे एनिमल्स में। एनिमल्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? इन एनिमल्स reproduction takes place mainly in two ways, by giving birth to their babies, by laying eggs, सभी एनिमल्स भी दो तरह, प्लांट की तरह ही दो तरह से, केवल वो रिप्रोडक्शन मेथड चेंज कर जाता है,
बाद बाकी काइंड्स वही है, जो जैसे वो दो वेज में करता है वैसे ही दो तरीके से सभी एनिमल्स भी करते हैं। चाहे वो डायरेक्टली अपने बच्चे को क्या कर देता है, जन्म देता है, या फिर बाय लेइंग एग्स, या अंडे देकर के वो अपनी संतति को क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है। जब हम गिविंग बर्थ टू देयर डायरेक्टली जो अपने बच्चे को जन्म देती है, उसमें काउ है, बफेलोज है, ह्यूमन बींग्स है, कैट है, डॉग है, ये सब कुछ एक ऐसे जीव हैं जो डायरेक्टली अपने बच्चे को क्या करते हैं, जन्म देते हैं। और जब लेइंग एग्स वाले जीव को देखेंगे जो डायरेक्टली अंडे दे करके अपने संतति को बढ़ाते हैं, तो उसमें आपका हैन है जिसको मुर्गी कहते हैं, उसका क्रॉज है, पैरोट है, ये सब बहुत सारे ऐसे बर्ड्स और ऑर्गेनिजम्स हैं जो अंडे दे करके ही अपने संतति को क्या करते हैं, बरकरार रखते हैं। डियर स्टूडेंट, पुनः हम नेक्स्ट वीडियो में इसके अन्य प्रॉपर्टीज को लेकर के प्रेजेंट होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।